देखो, कांग्रेस तो कहीं ना कहीं मेरा मर्डर करना चाहती थी। कांग्रेस के लोग जिस तरीके से करते थे, वो उस समय की जो और दूसरी पार्टियां हैं उनको विरोधी ना मान करके मेरे को दुश्मन मानती थी। वो अंग्रेजों के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। जो ब्रिटेन की लोकसभा है ना, वहाँ जो संसद है, उसमें एक कहावत है अंग्रेजी में कि वी हैव एनिमीज एट द बैक, अपोनेंट्स एट द फ्रंट। सामने वाले तो केवल जो है वो सामने वाले हैं, अपोनेंट है वो तो, लेकिन दुश्मन पीछे है। तो उन्होंने वो कहावत पूरी मानी और मेरे को दुश्मन मान लिया और उसी चक्कर में कांग्रेस निपट गई। तो अब तो मैं समझता हूँ कि उनके बारे में चर्चा क्या करनी। अब तो हम मोदी जी के साथ हैं। 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए काम किया। अशोक जी, आप भी भाजपा में अब ज्वाइन हुए हैं, आप भी सांसद की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले आप भी पक्ष स्थिति में थे और आपने भी भाजपा के खिलाफ काफी प्रदर्शन किए। एकदम से भाजपा में आने का क्या कारण? एकदम क्यों भाई, मैं तो 10 साल में तो सड़कों पे संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी, हम तो संघर्ष की राह पर थे। जब हमने देखा कि, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब हमने देखा वो और बड़े लुटेरे हैं और केवल दिखावा करते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, केवल खोखले दावे हैं। दिल्ली में सारी दिल्ली बर्बाद करके रख दी, पंजाब को बर्बाद करने की तैयारी है। तो फिर भाई आप क्या चाहते हो, मैं गलत आदमी के साथ ही खड़ा रहूं? आज हम देश के लिए, अपने हरियाणा प्रदेश के लिए, लोगों के लिए आने वाले समय में उनको तरक्की के रास्ते पर, समृद्धि के राह पर और प्यार प्रेम के साथ लेकर के आगे बढ़े हैं। तो इस सोच के साथ हम आए हैं और उन्होंने जो बड़ा विजन देखा है, बड़ा संकल्प लिया है। मनोहर लाल जी ने जिस तरीके से 9.5 वर्षों में हरियाणा में तेजी से काम किया, आज उस सोच के साथ मिलकर के पूरे हरियाणा का कैसे भला हो, देश के 140 करोड़ लोगों का भला कैसे हो, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, हमारा नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हमारा कर्मचारी वर्ग, वो कैसे आगे बढ़े, हमारा व्यापार, उद्योग धंधे कैसे स्थापित हो, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उसी को देख करके आने वाले समय में इस हरियाणा के लोग एक बार फिर 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें, हर सीट 5 लाख के मार्जिन से ऊपर से जीतेंगे। और मनोहर लाल जी, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जिनकी बड़ी भूमिका है, जो त्यागी व्यक्ति है, जिन्होंने एक हमेशा सादगी का परिचय दिया। कबीर जी के नाम पे उन्होंने अपना कुटीर बनाया वहां पर मुख्यमंत्री आवास को। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा, मेरी तो आज पहली ही, तो उनको कम से कम 10 लाख वोटों से जिता करके इस देश के अंदर रिकॉर्ड कायम करनाल के लोग करेंगे, ये मुझे यकीन है। जो मनोहर लाल खट्टर जी ने जो अपनी जो सारी संपत्ति पीएम रावत को उसमें दे दी है जी, जो घर है वो भी लाइब्रेरी में दे दी है जी, क्या कहोगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। जिस व्यक्ति ने हमेशा सब कुछ पहले ही देश के लिए छोड़ दिया, तो जो उनके नाम भी था, मेरे तो मामा के गाँव के, हमारे तो मामा ही लगे। और मैं तो जानता हूँ, पीछे वो मेरी ज्वाइनिंग के बाद गांव में गए, पूरे गांव में उत्साह था, सब कुछ अपना वहाँ गांव को समर्पित करके आगे पीएम उसमें दे दिया। तो ऐसी सोच के व्यक्ति को सब लोगों को मिलकर के आगे और बड़े रोल के लिए जो पार्टी देख रही है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि समर्थन। कैसा अनुभव करते हैं? अनुभव बहुत बढ़िया है जी। मैं तो देखो पहले भी कहता रहा कि मेरे तो 3 चुनाव में लड़ा, तीनों चुनाव में 4-4 लाख के आसपास वोट आए, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट था वो कहीं ना कहीं खिसक गया। तो अशोक तंवर तो नहीं आ रहा था, मैं चेहरा जरूर था, लेकिन हार कांग्रेस पार्टी की हुई थी। यहाँ अब मैं आया हूँ तो चेहरा जरूर हूँ मैं, लेकिन जीत किसकी होगी? कमल के फूल की होगी, नरेंद्र मोदी के विजन की होगी। उनको विधानसभा के अंदर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। पीछे उस समय हमारे जैसे लोग संघर्ष करते थे, जो सच्चे ईमानदार थे, पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे, तो इतनी 31 सीटें आ गई। अब तो मुझे नहीं लगता कि 10 का भी आंकड़ा ये लोग पार कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग जो केवल लट के दम पे सारी चीजें हासिल करना चाहते हो, ऐसे लोगों को हरियाणा नहीं पसंद करता। हरियाणा एक हरियाणी, एक 36 बिरादरी, वो मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, और मैं समझता हूँ कि मोदी जी के चेहरे को देख करके एक तरफा वोट, क्योंकि वहाँ पे पंजाब, हाँ, तो पंजाब में बहुत मैं समझता हूँ कि
वहाँ भी जन आक्रोश है लोगों के अंदर। वहाँ किसानों को जबरदस्ती भड़काया जा रहा है पंजाब के, केवल इसलिए कि वो सरकार उनको जो वायदे किए थे वो नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो कोशिश करती है कि ऐसे लोगों को, कुछ किसान भी उसमें हो सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी उसकी आड़ में आकर के और हरियाणा को, हरियाणा के भाईचारे को, हरियाणा की शांति को, हरियाणा की कानून व्यवस्था को खराब करें, ये उनका एक एजेंडा है। तो बिल्कुल लड़ूंगा जी। किसान, मजदूर, हमारा नौजवान, हमारे जितने भी साथी हैं, पहले हम सड़कों पे लड़ते थे, अब विधानसभा और संसद के अंदर लड़ेंगे, पार्टी के अंदर उनकी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी समझती है अब किसान सम्मान के लिए जितनी राशि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने दी, वो कांग्रेस ने जो ढिंढोरा पीटती थी, हमने इतने 1000 करोड़ का कर्जे माफ कर दिए, उससे तो कई गुना है। भावांतर के माध्यम से किसानों का किस तरीके से वो जो गैप है उसको भरपाई करने की कोशिश करी। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि और भविष्य में आएंगी। नहरों का जाल सिरसा संसदीय क्षेत्र में तो इतनी नहरें, इतने रजवाए, इतना नए तरीके से सारी रिमॉडलिंग करके जो काम कभी नहीं हुआ था वो काम ऐतिहासिक उन्होंने करके दिखाया है। और हर अगले 5 वर्ष वो इस भारतवर्ष के लिए बहुत ही ऐतिहासिक होंगे। और इन 5 वर्षों के अंदर रेलवे का पूरा कायाकल्प करने का एक जो विजन है, इन 5 वर्षों में रोड के ऊपर बहुत बड़ा काम हुआ। आप चारों तरफ देख सकते हो कितने कितने रोड निकले। आने वाले समय में कितने एम्स खोल दिए, मेडिकल कॉलेज खोल दिए, यूनिवर्सिटीज खोल दी, कॉलेजेस हर 20 किलोमीटर के ऊपर हो गए। तो बहुत मैं समझता हूँ कि विजन के साथ ये काम कर रही है सरकार। चल रहा है उसे लेकर के पहले तो एसबीआई भी संदेह के घेरे में आई, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। इलेक्ट्रो बॉन्ड को सार्वजनिक करने के बाद उसमें काफी फिगर्स ऐसे आ रहे हैं जो कांग्रेस दावा कर रही है। इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेकर के बीजेपी क्यों, मतलब एसबीआई को क्यों बचा रही है, इसके बारे में क्या? बीजेपी को बचाएगी एसबीआई? एसबीआई एक स्वतंत्र निष्पक्ष जो है संस्था है, वो अपनी बात अपने आप रखेगी। बीजेपी का तो उससे कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए, उसका जो भी डिटेल है सुप्रीम कोर्ट ने मांगा वो सार्वजनिक हो गया। अब उसमें कोई डिबेट होना ही नहीं चाहिए। ये इच्छा है, अब आप मेरे को 5 रुपए दो, ये भाई मेरे को 10 रुपए दे, ये 100 रुपए दे दे, ये तो इनकी मर्जी है। मेरा इनसे कितना लगाव है, कितना भाईचारा है और मैंने इनके लिए क्या किया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से वो करेंगे। सारी पार्टियों को चंदा मिलता रहा, कांग्रेस को भी चंदा मिलता रहा। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो है सहारा लेकर के कांग्रेस ये सोचे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर देगी, उनके वो अपने लाखों करोड़ रुपए निकाल लेने हैं उनके कितने। तंवर साहब, एकदम से मुख्यमंत्री बदल दिया गया है, इसका क्या देखते हैं? एकदम नहीं, पार्टी में चर्चा चलती है और एक इलेक्शन पास में थे, देखिए इतना स्मूथ जो सत्ता का हस्तांतरण, तो कोई ऐसी बात नहीं है। कोई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान कांग्रेस का राज्य था ना जो उनके शासित था, 2.5 साल के वायदे हुए और उसके बाद जो कुर्सी पे बैठ गया उसने जो है दूसरे जितने लोग थे उनको खत्म करने का काम। एक रोहतक के सुनने में आ रहा है कि अब उनकी मीटिंग्स कांग्रेस के साथ होनी शुरू हो गई हैं, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हमने तो सुनने में आया नहीं। अभी तो रोहतक की सीट अनाउंस होनी है, वो सिटिंग एमपी है, 4 सीटें बची हुई है, 6 सीटें अनाउंस हो गई है। तो इसलिए अच्छे उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी फिर मौका देगी। और मैं ये इसलिए कह सकता हूँ कि जब हमारे जैसे कार्यकर्ता, जिनको कांग्रेस ने, मेरे जैसे तो लाखों लोग हैं जिनका शोषण करते हुए, जिनको जो है ये लोग खुद ही तैयार करते हैं और खुद ही उनको खत्म करते हैं। बच्चा खानी पार्टी ऐसे ही नहीं कहा था। रणदीप सुरजेवाला जी के फादर ने, बड़े शमशेर सुरजेवाला जी ने, उनको बहुत सोच समझ करके कहा था और मेरे को बाद में समझ में आया इसका मतलब क्या। पहले हम सुनते थे, 2019 में समझ में आया कि बच्चा खानी पार्टी का मतलब क्या है। तो इसलिए जो व्यक्ति हरियाणा देश की भलाई के लिए काम करेगा, तरक्की के लिए काम करेगा, सैद्धांतिक और ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसको मौका देगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। गुरमीत जी, ये गुरमीत जी का भी सरपंच साहब क्या बात है भाई, नारा बन गया, जो देश से करे प्यार वो कैसे करे भाजपा से इनकार, वो कैसे करे मोदी को इनकार।
भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं सरपंचों का स्वागत करता हूं और सरपंच जो है सभी साथी धीरे धीरे उनको समझ में आ गया सरपंच भाइयों को कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उनका भला कर सकती है। बाकी जो लोग हैं वो भ्रमित करके और उनको जो है आंदोलन की राह पर ले जाते हैं और वो फिर पुलिस वालों के सामने खड़े कर देते हैं, संघर्ष करवाते हैं। अब इनको सबको समझ में आ गया, अब ये विकास करवाना चाहते हैं और विकास केवल और केवल भाजपा करेगी। जी अशोक तंवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाजपा ने शीर्ष नेतृत्व में डॉक्टर अशोक तंवर जी को शीर्षों से टिकट दिया और लाख वोटों से वहाँ पे कम से कम 5 लाख वोट से जीत करके अशोक तंवर जी पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके तीसरी बार एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश की कमान संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और कर्नाटक करके